बांग्लादेश की नई सरकार में कितने हिंदू नेता बनेंगे मंत्री। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसदीय चुनाव में जबरदस्त बहुमत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी नई सरकार बनाने की तैयारी में है। इस बार बीएनपी से 2 हिंदू सांसद भी चुने गए हैं। इनमें से ढाका 3 से जीतने वाले गोएश्वर चंद्र रॉय को तारिक रहमान की नई कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा चल रही है। रॉय की गिनती बीएनपी के बड़े नेताओं में होती है। करीब 30 साल पहले खालिदा जिया के नेतृत्व में बनी बीएनपी की सरकार में भी वो राज्य मंत्री बनाए गए थे। गोएश्वर चंद्र रॉय बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनका जन्म 1 नवंबर 1951 को ढाका के केरानीगंज में बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। वो 1978 से ही बीएनपी से जुड़े हैं और फिलहाल पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य हैं। ये बीएनपी का सबसे बड़ा नीति निर्माण निकाय माना जाता है। हाल के चुनाव प्रचार के दौरान गोएश्वर चंद्र रॉय ने खुद को धरती का बेटा बताते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू या दूसरे अल्पसंख्यक अलग नहीं है, सभी को समान नागरिक अधिकार मिले हुए हैं। जिया परिवार से उनके गहरे संबंध रहे हैं और नई सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में इस बार 4 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार सांसद चुने गए हैं। इनमें 2 हिंदू और 2 बौद्ध समुदाय से हैं। हिंदू नेता गोएश्वर चंद्र रॉय और उनके समधी निताई रॉय चौधरी बीएनपी के टिकट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। निताई रॉय चौधरी बीएनपी के प्रमुख उपाध्यक्षों में शामिल है और शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। दोनों ने जमात इस्लामी के प्रत्याशियों को हराया। तीसरे अल्पसंख्यक सांसद साचिंग प्रू हैं। वो बंदरबन के पहाड़ी जिले से चुने गए। वो मरमा जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं। चौथे विजेता दीपेन दीवान रंगामाटी सीट से जीते। वो चकमा समुदाय से आते हैं जो बौद्ध बहुल जनजातीय समूह है। बीएनपी ने संकेत दिया है कि तारिक कैबिनेट बहुत बड़ी नहीं होगी, इसमें 30 से 40 मंत्री होंगे। तारिक रहमान ने नई कैबिनेट को लेकर पार्टी नेताओं से विचार विमर्श शुरू कर दिया है, पर किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये शपथ ग्रहण के बाद ही साफ होगा। मंत्री पद के लिए जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें विदेश मंत्री पद के लिए बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर का नाम चर्चा में है। डॉक्टर रेजा किब्रिया को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में वरिष्ठ अर्थशास्त्री रह चुकी हैं। आमिर खुसरो महमूद चौधरी को वाणिज्य मंत्रालय दिया जा सकता है। वो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का नाम स्थानीय सरकार मंत्रालय के लिए सामने आया है। वो पहले कृषि राज्य मंत्री और बाद में नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहम्मद असदू जजमान का नाम कानून मंत्रालय के लिए चर्चा में है। सलाहुद्दीन अहमद का नाम गृह मंत्रालय के लिए और मिर्जा अब्बास का नाम सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए लिया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की अंतिम संरचना का फैसला बीएनपी की स्थायी समिति और अध्यक्ष तारिक रहमान करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतिम सूची में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। सांसदों के शपथ लेने के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अलग अलग बैठक कर अपने संसदीय नेता का चुनाव करेंगे। बहुमत दल का नेता इसके बाद बंग भवन जाकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करेगा। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति सूची कैबिनेट डिवीजन को भेजेंगे जो शपथ समारोह की तैयारी पूरी करेगा। कैबिनेट सचिव नामित मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देंगे और उनके घरों पर आधिकारिक वाहन भेजे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।